फौजी भाई, आपके दादाजी 2 साल लगातार जेल रही। उसके बाद घर वालों को किसी को कुछ पता नहीं था, तो दादी वगैरह की कोई भावना आपके पिताजी ने बताई हो भाई उसके बारे में कुछ है कि कुछ था वो वो? सांगवान साहब ऐसे था। जब हम भी एक्चुअल हम उस टाइम पर पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमारे पिताजी और जब हमारा पारिवारिक जब हम बुजुर्गों से बात करते थे अच्छा तो उनका कहना ये था कि जब इतने दिन से ये नहीं आए तो उनकी तरफ से गांव में ऐसे मान लिया गया था कि भाई वो तो भगवान को ही प्यारा हो गया। ऐसे अच्छा में अच्छा। तो मतलब घर परिवार ने ऐसे फीलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जब ये काफ़ी सालों के बाद में, जब देश आज़ाद होने के बाद में ये आया, तो कुछ लोगों ने तो इनको पहचानने से भी इनकार कर दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल। और जब इनको देखा तो एक इनका मतलब इनका हुलिया मतलब एकदम से ऐसे बदली हो रहा था। इनका रंग रूप जब हम देख रहे हैं तो ऐसे ये बाबा के बेस में ऐसे लग रहे थे। अच्छा। सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं हतिंदर सावन स्मार्ट क्रिएटिव चैनल से। आज एक बार फिर वीडियो लेके आए हैं आपके समक्ष। चौधरी नानटाराम श्री टेकचंद, गांव काकड़ोली अट्ठी, जो स्वतंत्रता सेनानी के यहाँ से वीडियो लेके आ रहे हैं। अब मैं नानटाराम के जो बड़े लड़के हैं उनके लड़के से मिलवाना चाहूँगा, जो कि आर्मी में सिपाही पद पे जॉब वगैरह करके आए हैं, तो उनसे मिलेंगे। राम राम फौजी साहब। राम राम भाई, राम राम। आ जाओ भाई आगे साहब, बिल्कुल बहुत बहुत आपके लिए मोस्ट वेलकम। धन्यवाद भाई जी। तो भाई जी, आपके दादाजी बहुत लंबे टाइम तक आज़ाद हिंद फौज में रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे भाई। आज 15 अगस्त 1947 में जब आज़ादी देश की आज़ादी हुई तो उस टाइम पर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलके इन्होंने लड़ाई करी। और हमारे को तो जब लास्ट जब बुजुर्ग हो गए थे तो उस टाइम पर हमारे को हमारे दादाजी से बातचीत करने का मौका मिला, क्योंकि अच्छा हम उस अच्छा। टाइम पर छोटे छोटे थे। ठीक है। तो जब हम दादाजी से बात करते थे तो ऐसे जोश दिलाते थे, मतलब जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर कोई किस्सा सुनते थे हाँ हाँ। या उसके बारे में अगर कोई बात, तो उसके लिए बोलते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो एक साक्षात भगवान थे। अच्छा अच्छा। तो उसको देख के हमारे को भी अभी भी वही जुनून है कि हम ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे महान लोगों के प्रति हम लगातार लगे हुए हैं। ठीक और है। हमने पूरे अपने हल्का बार डाके जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं महान लोग, उनकी यहाँ पर हमने पूरे एक नाम मेंशन करवा रखा है, ताकि आने वाले हमारे जो भी बार हल्के का नुमाइंदा आता है वो इनको देखो और इन लोगों के प्रति शहीद इनके प्रति अच्छी अच्छी श्रद्धांजलि अर्पित करो। और बहुत बढ़िया इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हर एक इंसान को। तो भाई जी, आप भी फौजी भाइयों के प्रति बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो। जगह जगह मैंने आपका काफ़ी नाम सुना है, तो इस बारे में बताएं आप। आपने जगह जगह प्रोग्राम वगैरह करवाए हैं, तो उस बारे में बताएं आप एक बार। भाई मैं 2020 अप्रैल 2020 के अंदर में पेंशन आया था। अच्छा। उसके बाद में मैं इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन संस्था के अंदर में 2021 के अंदर मैंने फौजी भाइयों की संस्था थी उसके अंदर ज्वाइनिंग करा। तो उन लोगों से मेरे को ये प्रेरणा मिली कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो भी हमारे शहीदों के स्टेचू लगे हुए हैं, जैसे कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमारे डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के 7 शहीद हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ऐसे महान लोगों को हम हर टाइम पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा अच्छा। और इसके लिए हमारे को जनता को हर फौजी भाइयों को सभी हम मिलके बहुत बढ़िया प्रोग्राम, और उनके परिवार को अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। अगर कोई भाई हमारे को कोई बताता है कैंटीन साइड से, ECHS साइड से या किसी साइड से अगर इनको कोई समस्या आती है तो हम इनके लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। तो भाई साहब, आपके दादाजी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे हैं। हाँ, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। अच्छा। तो आपके दादाजी ने आप तो या आपके पिताजी तक को पुरानी बात बताई हो, वो आप जरूर शेयर करें चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। हमारे दादाजी जिस टाइम पर हम भी ऐसे मतलब समझदार हो गए थे, तो अच्छा। जैसे हम बैठ के बातचीत करते थे तो मतलब एक तो नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बोलते थे तो उसको बहुत ही भगवान का दर्जा दिया हुआ था उन लोगों ने। अच्छा अच्छा। बोलते थे भाई वो तो देखो भगवान का ही एक रूप था जिसने इतनी मेहनत करके हमारे देश को, हमारी एक टुकड़ी एकत्रित करके और देश को आज़ाद करवाया। हाँ हाँ। और उसके बाद में मेरा दादाजी चौधरी नानटाराम ने अपने गांव का मंदिर है काकड़ोली अट्ठी के अंदर, अच्छा। वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो भी लगवाई हुई है। ठीक है ठीक है। और ऐसे ऐसे जहाँ पर ऐसे कहीं भी उपलक्ष्य में कहीं भी जाता था तो ऐसे ऐसे महान लोगों के बारे में प्रेरणा हमारे को देता रहता था। ठीक। आपके दादाजी चौधरी नानटाराम ने
कहाँ कहाँ जेलों में यातनाएं सही वो और बताएं मेरे को आप। भाई ऐसा था, हम उस टाइम पर छोटे छोटे थे। जब मेरे दादाजी से हमने कुछ ये सुना, दो चार बात हमने जैसे पूछने की कोशिश करी, तो उन्होंने उस टाइम पर ये बताया था कि हमारे को 2 साल के लिए एक सेलुलर जेल है, अच्छा वहाँ पर डाल दिया गया था, ताकि वो समुद्र के अंदर है, तो वहाँ से है ना बाहर निकलने का कोई ही ऐसा साधन नहीं था। और हमारे को मतलब इतना टॉर्चर कराया जाता था, हमारे को खाने के टाइम इतना नमक की मात्रा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती थी। अच्छा अच्छा। और हमारे को मतलब उस टाइम पर ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित करते थे वो लोग। फौजी भाई आपके दादाजी 2 साल लगातार जेल रहे, उसके बाद घर वालों को किसी को कुछ पता नहीं था, तो दादी वगैरह की कोई भावना आपके पिताजी ने बताई हो भाई उसके बारे में कुछ है कि कुछ था वो वो। सांगवान साहब ऐसे था, जब हम भी एक्चुअल हम उस टाइम पर पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमारे पिताजी और जब हमारा पारिवारिक जब हम बुजुर्गों से बात करते थे, अच्छा तो उनका कहना ये था कि जब इतने दिन से ये नहीं आए तो उनकी तरफ से गांव में ऐसे मान लिया गया था कि भाई वो तो भगवान को ही प्यारा होगा। ऐसे अच्छा, में अच्छा। तो मतलब घर परिवार ने ऐसे फीलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जब ये काफ़ी सालों के बाद में, जब देश आज़ाद होने के बाद में ये आया, तो कुछ लोगों ने तो इनको पहचानने से भी इनकार कर दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल। और जब इनको देखा तो एक इनका मतलब इनका हुलिया मतलब एकदम से ऐसे बदली हो रहा था, इनका रंग रूप जब हम देख रहे हैं तो ऐसे ये बाबा के बेस में ऐसे लग रहे थे। फौजी भाई इस टाइम जो स्क्रीन के ऊपर जो ये फोटो मैं दिखा रहा हूँ इसके बारे में बताएं आप। ये भाई, ये जब हमारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, अच्छा तो अभी ये जो कारगिल की हमारी लड़ाई हुई थी, जो कि कारगिल के अंदर हमारे को जीत हासिल हुई थी बेहतरीन हाँ। रूप से, और उस जीत के अंदर हमारे ये डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के 7 शहीद हुए थे। अच्छा जो कि जैसे अमर शहीद ये सूबेदार रणधीर बल करके से हैं, कुलदीप सिंह ये महराणा से हैं, राजकुमार रावड़दी से हैं, राजवीर सिंह मोड़ी से हैं, और सुरेश कुमार चरखी से, महावीर सिंह कनेटी और लाल सिंह गोकुल से हैं। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के 7 हमारे ये वीर शहीद हुए थे। अच्छा तो ऐसे ऐसे महान लोगों को हम हर साल इनके शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हम इनके ऊपर श्रद्धा सुमन होती है, जैसे फूलों से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा अच्छा। और इनके गांव गांव और जो इनके परिवारों को बुला के इनको मान और सम्मान देते हैं। तो इस टाइप से हमने मैं जैसे अभी मैं इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन संस्था डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अगर किसी शहीद के परिवार को अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसके साथ दिल से उसके साथ लगेंगे। अगर कोई कैंटीन की दिक्कत है, ECHS की दिक्कत है, या किसी भी पारिवारिक भी अगर दिक्कत होती है, तो भी हम फौजी भाई उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है और भाई जी। जैसे- और भाई जी ये और बताओ ये कब का प्रोग्राम है। ये 2021 के अंदर स्वतंत्रता सेनानी चौधरी नानटा राम, जो कि मेरा दादाजी है, अच्छा इसकी जब मूर्ति का अनावरण कराया गया था, तो उस टाइम का ये हमने यहाँ पर फौजी धर्मकाटा मांडी के अंदर, तो 2021 के अंदर जब मेरे दादाजी की मूर्ति का अनावरण कराया था, तो उस टाइम पर की ये फोटो है। अच्छा। और हमने जहाँ जहाँ जैसे अब ये है ऐसे ऐसे हम प्रोग्राम करते रहते हैं। ये 10/12/2021 के अंदर जो अभी हमारे कादमा गांव से है 105 ईयर्स ओल्ड ईयर्स की जो रामबाई करके, अच्छा। जो कि उस टाइम पर ये वाराणसी के अंदर 105 साल में 105 साल के अंदर वाराणसी के अंदर बुजुर्ग होने के नाते, और ये एक एथलेटिक्स गेम के अंदर ये पार्टिसिपेट कराया और इसने गोल्ड मेडल हासिल कराया। अच्छा। तो वो उसको यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी पर आने पर हमने फौजी धर्मकाटा मांडी के अंदर उसको बुला के और उसका मान और सम्मान कराया, ताकि हमारे बुजुर्ग जो हमारे युवा साथी हैं इसको देख के ये प्रेरणा लें। आज जब ये 105 साल की मतलब गोल्ड मेडल हासिल कर सकती है, तो क्या हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, तो उनको ये जागृति होनी चाहिए कि इतने बुजुर्ग अगर ये कर सकते हैं तो हम तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। हाँ ये तो है भाई। तो इसकी प्रेरणा के लिए हम इनको जागृति के लिए हम इनको अच्छे अच्छे महान लोगों को मतलब मान और सम्मान देते हैं। स्वतंत्रता सेनानी चौधरी नानटा राम को यहाँ हरियाणा में किसी सरकार ने भी सम्मानित किया। हाँ भाई बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे
हरियाणा में नहीं, पूरे प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इन लोगों को दिल्ली के अंदर बुला बुला के वहां भी सम्मानित किया, जो कि हमारे को, हम उस टाइम पर छोटे छोटे थे। अच्छा जब मेरे दादाजी का देहांत होने के बाद में जब हमारे को ये पता चला, जब हम तो हमारे को तो अभी जैसे ये चौधरी बंसीलाल का दिया हुआ ये ताम्र पत्र है 1997 का। अच्छा अच्छा। और ऐसे ऐसे हर हमारे जो भी मुख्यमंत्री होते थे हरियाणा के, वो हर साल उन बुजुर्गों का ये कहना था कि गवर्नमेंट हमारे को बहुत अच्छा मान सम्मान दे रही है, और जब से ये स्वतंत्रता सेनानियों को और बुला बुला के अच्छे ताम्र पत्र से और उनको बड़ी इज्जत देती थी गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप मेरे को एक क्वेश्चन हो रहा है लास्ट में अब। बिल्कुल सामान साहब। आपके जो दादाजी थे, दादी जी थी, उनकी कुछ पुरानी यादें भी हैं आपके पास? हाँ दोस्त, मेरे पास काफ़ी हैं उनकी पुरानी यादें। अच्छा लेकिन ये है कि भाई उनकी सिर्फ मेरे पास यादें हैं। मेरी दादी काफ़ी दिन पहले ही गुजर गई थी। अच्छा और जब दादाजी और उनका जो बताया हुआ, जो हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ जो था, हम ऐसे ऐसे काम करते थे, ये था, तो मैं जैसे जैसे वो बताते थे, अभी इधर उधर से वो चीज़ मैंने अपनी संभाल के रखी हुई है, ये चीज़ ऐसी ऐसी हमने यहाँ पर। और बिल्कुल चलो मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो और साझा करो, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ, आओ। ठीक है चलो। फौजी भाई ने अपने दादा दादी की जो आ जाओ। घरेलू भी जो चीजें थी वो भी इकट्ठी की हुई है, वो भी पूछेंगे आप। अभी जैसे ये हमारा जब पूर्वज इस चाकी से है ना अच्छा आटा पीसते थे, इससे हम तो ये बोलेंगे कि हमारे बुजुर्ग ये बोलते हैं कि जो आज का दिन जैसे जनता बोल रही है सर्वाइकल प्रॉब्लम बोला, ये प्रॉब्लम होगी। अगर आदमी, हमारे काफी बुजुर्गों से हमारी बात होती है, जैसे ये चलाने से है ना, जब हमारे बुजुर्ग अभी तक है ना इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अभी दोनों हाथों से ये चलाती थी, तो जिसकी वजह से ना सर्वाइकल की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। हाँ ये भी है। अभी और हमारे को जो आटा ये इस चक्की से होता था, तो वो ठंडा आटा होता था, नहीं अच्छा। इतना टेम्परेचर में होता था, तो जिसके अंदर जो हमारा अनाज होता है उसके अंदर जितनी प्रोटीन होती है वो हमारे को भरपूर मात्रा में मिलती थी। और हमारे बुजुर्ग इतने स्ट्रॉन्ग होते थे, तो हमारे दादाजी भाई ये बोलते थे, हमने तो उनका दिया हुआ ये रखा हुआ, हर मौका मिलेगा तो दोबारा इनको फिर रिएक्ट करेंगे, हाँ चलाएंगे। ये तो है फौजी भाई, ठीक है ठीक है। हाँ। फिर जैसे अभी ये चरखा है, जिसको अभी हमारी दादी थी, हमारी माता थी, इनको फर्स्ट क्लास चलाते थे, इनसे कपड़े बुनने के काम में आता था। जब वो धागा बनता था तो इतना अच्छा अच्छा काम, जब हमारे को वस्त्र भी घर पे मिल जाते थे, चाकी का बिल भी नहीं आता था, और जो कि अच्छा आइटम मिलता था, अच्छा खाना मिलता था। अभी जैसे ये है, ये हमारा बैलों का जुआ है। अच्छा ये बैलों का जुआ भाई बैलों जी? का जुआ है, जैसे डबल दो बैल चलते थे तो उनके ऊपर ये रख के, और इसके ऊपर जो भी हाल जोड़ते थे या कोई भी गाड़ी जोड़ते थे। ठीक है ठीक। और ये आज जो पलाव करते हैं, ये हमारे पहले बुजुर्ग जो बातें थे, ऊँटों का पलाव है। अच्छा ऊँटों का पलाव है? ऊँटों का पलाव है, और इतना बेहतरीन, मतलब जमीन को बिल्कुल अच्छी तरह से बाता था, ये हमारे बुजुर्ग बताते थे। ये है जैसे ये ओरना बोलते हैं, जैसे आजकल तो दो ट्रैक्टर में उसमें जो भी है डबल खूड के अंदर जो काम करते थे हमारे बुजुर्ग, तो देखो ये काफी आइटम। और ये हमारे जो बुजुर्ग दादी थी, इतनी इतनी तो उनके पास चांदी होती थी, आजकल पता ही नहीं चांदी है भी या नहीं है। हाँ ये भी है। तो इतनी इतनी देखो इसके अंदर पूरा यो भरा रहता था। हमारे को तो ये अभी ये हाथ लग गया अभी जरा जाके लास्ट टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो है, ये है भून, जो कि हमारे बुजुर्ग उस टाइम पर पुराने पुराने ट्यूबवेल जो कुएं बोलते हैं, अच्छा उसके ऊपर लगा के इतना कम से कम भी 100 हाथ नीचे से पानी खींचते थे इसके ऊपर रस्सी। अभी बताओ वो बीमार कैसे होंगे, इतनी मेहनत करने वाले लोग थे। तो देखो जैसे अभी ये है कुछ आइटम इधर है, थोड़ा सा उधर हो गया, ये है, ये ऊंट की कुच्ची होया करती, जिसके ऊपर उस टाइम पर हमारा जहां भी कहीं जाते थे तो हमारा दादाजी ये बोलता था कि हमारी तो यही ब्रेजा होया करती, जो आजकल गाड़ी लग्जरी कार बोल रहे हैं, तो ये लग्जरी होया करती, इसके ऊपर हमारे बुजुर्ग बैठ के जाया करते। अच्छा अच्छा। और ये है जो हमारे इसके पीछे गाड़ी जोड़ा करते, तो उसको प्लान बोला हम। अच्छा तो ऊंट को ऊपर प्लान रख के इसके पीछे गाड़ी जोड़ा करते जब ऊंट का है। ठीक है। तो देखो ये हमने सामान यहाँ पर हमने कोशिश करी जा रही है, जहां जहां हमारे को सामान मिलता है तो उसको हम लेके आवा, और ऐसे ऐसे एक म्यूजियम, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को ये पता चला कि हमारे बुजुर्ग कैसे कैसे मेहनत करते थे। ठीक है फौजी भाई, धन्यवाद। ओके राम राम। तो भाई जी ने इधर भी हरियाणा भाई दिवस पे हरियाणा लगा दिवस रखा मना है, रहा, बिल्कुल। और ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रेम मिलन समारोह भी इंडियन वेंटेज ऑर्गेनाइजेशन, इसके तो भाई जी वैसे भी। और हमारी भाई आने वाले टाइम में ये कोशिश है सामान साहब
हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी मेहनत से अच्छा। ऑर्गेनिक अपना जो भी सब्जी है खाना है, जैसे है ना बाजरा है, चना है, सूखी कचरी है, ऐसे ऐसे आइटम हम चाहे हमने राजस्थान से लेके आना पड़ो, लेकिन ऑर्गेनिक उसके अंदर दम होना चाहिए। हमारी ये सोच है कम काम करो, कम करो लेकिन अच्छा करो। ये नहीं है कि फास्ट फूड जो आज जनता डायबिटीज इतनी इतनी बीमारी हो रही है, हाइपरटेंशन बीपी हो रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं कम खा लेंगे, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग स्ट्रोंग होया करते उस तरह हम अच्छा खाना खिलावा, अच्छी तरह हम रवा, और हमारा अच्छे हमारे शहीदों के प्रति हम बच्चों को जागरूक करा, ताकि हमारे बच्चे भी स्ट्रोंग हों और हम भी अच्छी तरह से रह पाए। धन्यवाद भाई जी। आज जो वीडियो मैं आपके समकक्ष लेके आया था, चौधरी नानटाराम स्वतंत्रता सेनानी और उनके बड़े लड़के के जो लड़के हैं उनसे जो बातें पूछी हैं, वो बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मेरी अगली वीडियो आए उससे पहले या उसके बाद मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।